जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2024 2 मई की सेकंड शिफ्ट का यानी और फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ऑल शिफ्टों के साथ एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में 100% रियल क्वेश्चनों के साथ है। तो चलते हैं ऑल शिफ्टों का एनालिसिस करते हैं फटाफट से। उससे पहले आपको बता देते हैं, चैनल पे नए हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। ऑल वाले सेक्शन पे सेलेक्ट कर नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, ऑल शिफ्टों के एनालिसिस के साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया था सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो दालों में ऑप्शन लिखा था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, दालों में। मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन होता है, तो भौतिक परिवर्तन ऑप्शन में लिखा था, राइट आंसर भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। किसी ठोस का द्रव अवस्था में बदलने के लिए किस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन में विशिष्ट ऊष्मा लिखा था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, विशिष्ट ऊष्मा। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है दोस्तों। कौन से भाग 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उगादी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कीट जनित रोग का नाम बताओ, तो पर्णपत्ती या तनाश्याम वर्ण रोग हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम दोस्तों जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। पूछा गया था भारत की पहली पनडुब्बी कौन सी है, तो अरिहंत ऑप्शन में लिखा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अरिहंत हो जाएगा, अरिहंत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन पाई जाती है। इसका प्रतीक होता है Br दोस्तों। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम बताओ, तो प्रेम सिंह तमांग दोस्तों, प्रेम सिंह तमांग हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बताओ, भजन लाल शर्मा हो जाएगा, भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो जॉन फॉसी को मिला, जॉन फॉसी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो विडॉल टेस्ट होता है, विडॉल टेस्ट होता है, याद रखेंगे। पूछा गया, पालक से क्या प्राप्त होता है, आयरन, विटामिन सी और ई, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो राइट आंसर ऑप्शन में कौन सा लिखा था, एक बार सभी साथी बताएंगे अपना ऑप्शन कैसा लेवल का था। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, नील हरित शैवाल को किस नाम से जाना जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया, राइट आंसर हो जाएगा। तालाब में अजैविक कारक दोस्तों क्या होता है, तो पानी होता है। पानी का फार्मूला पूछा जाए तो H2O होता है, याद रखेंगे H2O। और भारी जल का सूत्र होता है D2O। दोनों ही याद रखेंगे क्योंकि लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात 1084 दोस्तों, ऑप्शन में लिखा था, राइट आंसर 1084 हो जाएगा। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई, 8 अप्रैल 1857 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर अनुपात का नियम बताओ, जोसेफ फ्राउस्ट हो जाएगा, जोसेफ फ्राउस्ट। दोस्तों, ये जिन साथियों का आगे आने वाले दिनों में आर्मी नर्सिंग असिस्टेंस का पेपर लगा हुआ है, 2 मई की ऑल शिफ्टों का एनालिसिस जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बार रिपीट जरूर होगा। पूछा गया है, खेल कोच का कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत पर है, तो हिमालय पर्वत पे है, राइट आंसर हिमालय पर्वत हो जाएगा। पूछा गया आपसे, कृषि में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक का नाम बताओ, तो यूरिया दोस्तों, CH4N2O इसका फार्मूला हो जाएगा, CH4N2O। नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित हैं, तो भाला फेंक से संबंधित है दोस्तों। कौन से, भाला फेंक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताओ, तो मोहन यादव। दोस्तों, यही क्वेश्चन आपके आर्मी में पूछे, आर्मी अग्निवीर में भी पूछे गए और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंस में लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ, तो 1893 में होता है, 1893 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हिमालय के पूर्व की कौन सी नदी निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है दोस्तों। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुला रक्त परिसंचरण किसमें पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं बनता? कोई नया पदार्थ नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है। ऊंट महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। पूछा गया गोपीय डायरीज किसकी पुस्तक है? सुधा मूर्ति की है। करेक्ट आंसर सुधा मूर्ति हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लोहड़ी त्योहार में किस देवता या देवी की पूजा होती है? तो सूर्य देवता की पूजा होती है। भारत की GDP में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत था? तो 15% है दोस्तों। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 15% हो जाएगा। 86 संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो बताएंगे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना दोस्तों जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? तो भाग 3 में। आर्टिकल नंबर पूछा जाए तो 12 से 35 के बीच में है। आर्टिकल पूछा जाए तो 12 से 35 हो जाएगा। पूछा गया आपसे किसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों समान होते हैं? H यानी कि हाइड्रोजन हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन दोस्तों याद रखेंगे। मांसपेशियों की कार्यात्मक इकाई दोस्तों कौन सी है? तो बताएंगे सार्कोमियर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्कोमियर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। एक क्वेश्चन आया हुआ था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर दोस्तों कितने हैं? 74.04% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट था वर्तमान में CDS कौन है? तो अनिल चौहान दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है? अनिल चौहान दोस्तों इस क्वेश्चन का बहुत ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। CO करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन C की रासायनिक नाम बताओ? तो एस्कर्बिक एसिड हो जाएगा। एस्कर्बिक एसिड। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता देते हैं RPF कांस्टेबल भर्ती भी आपकी लगी है। उसके नोट्स और PDF मात्र 200 रुपये में दिए जा रहे हैं। जिन साथियों को लेना है वो तुरंत मैसेज करेंगे 8416852977 नंबर पे। दोस्तों जब मैसेज करके अपने नोट्स और PDF भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पूछा गया है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य पृथ्वी पर कौन से बल के कारण खड़ा रहता है? तो गुरुत्वीय बल के कारण खड़ा रहता है। यहाँ पे बल होगा दोस्तों। कौन से बल के कारण खड़ा रहता है? तो गुरुत्वीय बल के कारण। नेक्स्ट पूछा गया द्रव्य का गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण कहलाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताओ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्बन की संयोजकता दोस्तों कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया बिहार में होती है दोस्तों। बोध गया बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 51 के का में है दोस्तों। कहाँ पे है? 51 का। भविष्य की धातु किसे बोलते हैं? टाइटेनियम को बोलते हैं। टाइटेनियम राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया न्यूटन के तीसरे नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो क्रिया प्रतिक्रिया के नाम जानते हैं। F1 बराबर F2 के लिए जानते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? तो NH3 अमोनिया गैस बनाती है। NH3। पूछा गया है लार का pH मान दोस्तों कितना हो जाएगा? 6.7 से लेकर के 7.4 के बीच में होता है। पूछा गया है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताओ? तो PT उषा हो जाएगा। दोस्तों कौन सी? PT उषा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। PT उषा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताओ? तो नासिक हो जाएगा। नासिक उज्जैन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था आपसे उष्मा की कुचालक कौन सी चीज़ें होती हैं? तो प्लास्टिक हो गई जिसमें आपकी करंट नहीं पहुंचती है। लकड़ी हो गई। एबोनाइट हो गई। रबर हो गया। ऊनी कपड़े हो गए जिसमें करंट नहीं जाता है दोस्तों। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ?
तो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है मिराज 2000 क्या है, तो लड़ाकू विमान है। ध्वनि कैसी तरंग है, तो यांत्रिक तरंग है।